अब देखो दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 25 का वर्गमूल निकालो, यानी अंडर रूट 25 का मान निकालो, क्या बता दोगे आप? 5 बता दोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं 225 का वर्गमूल निकालो, तो 225 का वर्गमूल आप बता दोगे 15। मतलब कि ये जो 225 है ये 15 का वर्ग है, या और 225 का वर्गमूल पूछे तो 15 है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि अंडर रूट 19 यानी कि 19 का वर्गमूल बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? भैया नहीं बता पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं जो कि अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि ये जो 25 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप समझ लो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी न किसी संख्या का एक वर्ग होती है। जैसे कि ये जो 25 है ये 5 का वर्ग है, 225 ये 15 का वर्ग है। तो ये क्या है? 225, 25 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये जो 19 है क्या ये किसी का वर्ग है? तो देखो भैया 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का 16 होता है, बीच में 19 तो किसी का भी वर्ग नहीं है ना। तो जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है जो संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में लेकिन वर्गमूल उनका भी निकलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ये जो जैसे 19 हो गई, 17 हो गई, 14 हो गई, 13 हो गई, 11 हो गई, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप सीख लो कि 19 का कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उन सबका आपको वर्गमूल निकालना आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 19 का वर्गमूल निकालने के लिए 19 को इस तरह यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर 2 लाइनें खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अब हमें क्या देखना है कि जब हम कोई भी वर्गमूल निकालते हैं तो हमें सबसे पहले दो दो संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। और किधर से बनाने होते हैं? लेफ्ट साइड से। इस जगह यहाँ से हम इस साइड से इस साइड हम पेयर बनाते हैं, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ पेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैथ में हर काम भैया राइट साइड यानी इकाई अंक से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए हम राइट साइड से इसके पेयर बनाते हैं। तो अब 19 है, 19 में हम क्या करेंगे? दो दो के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 19 के ऊपर ये पेयर बन जाएगा 19 का। अब केवल 2 ही संख्या ही तो हैं, तो जब 2 संख्या हैं तो यहाँ पर पेयर किसका बनेगा? केवल 2 संख्या यानी कि 19 का ही तो पेयर बन जाएगा। चलिए अब हमने पेयर बना लिया। अब इसके बाद वर्गमूल निकालते समय हम क्या करते हैं कि आपको ऐसी संख्या चाहिए होती है जिसका वर्ग 19 हो या 19 से कम हो, यानी कि ज्यादा ना हो, जिसका वर्ग 19 आए या 19 से कम आए। अब जैसे कि 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, अब ये जो 25 है ये क्या 19 से ज्यादा है ना? हमें नहीं चाहिए। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16। ये किससे? 19 से कम है ना, तो ये हम ले सकते हैं, यानी कि 19 से कम हो और उसके सबसे पास वाला हो। ठीक है, तो अब यहाँ को क्या देखना कि 5 का स्क्वायर 25, ये तो 19 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर 16, ये क्या है? ये इससे कम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस जगह हम 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब 16 हमने लिखा है तो हमने क्या किया है? 4 का स्क्वायर किया है। और एक बात आपको पता होगी, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 4 गुणा 4, यानी कि 4 का 2 बार गुणा हुआ है। तो हमने क्या किया? 4 गुणा 4 करके हमने 16 लिखा। तो यानी कि 1 4 हमें यहाँ लिख देना है और 1 4 हमें यहाँ लिख देना है। तभी तो देखो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये घटा लेंगे। तो 19 में से 16 जाएगा आपका कितना? 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा भैया? 3 बचा। अब इसके बाद जैसे हम भाग में करते हैं ना, दशमलव यानी कि पॉइंट लगाते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं, तो ऐसे ही हमें इसमें करना है। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और नीचे हम 0 बढ़ाएंगे। अब देखो भाग में हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं और 1 0 बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक बात आपको मैंने तभी पहले बता दी कि इसमें हर चीज पेयर में चलती है। तो जब पॉइंट लगाएंगे ना तो इसमें दो 0 उतारेंगे, यानी कि 2 0 का एक पेयर हमेशा साथ में इसमें चलता है। पता है देखो दोस्तों, इसमें जो भी उतरता है 2 के पेयर में उतरता है। ठीक है, इसमें पहले 19 का 2 पेयर बनाया गया। ठीक है, अब 3 बचा, तो जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 नहीं उतारेंगे। बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं, जब दशमलव लगाएंगे तो 2 0 उतारेंगे। कितने 0 उतारेंगे? 2 0 उतारेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि अब इसके बाद ये जो 4 है ना, इसी को हमें क्या करना है? जोड़ देना है इसमें। तो 4 को 4 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर 8 के पास एक ऐसी संख्या लिखनी है। क्या समझे? देखिए 8 के पास एक ऐसी संख्या लिखनी है जब जिसका उसमें गुणा किया जाए, तो ये संख्या आए या इससे कम आए। जैसे कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? 8 लिखा है। ठीक है, अब 8 में आप जैसे 8 के साथ यहाँ 3 लिख दोगे,
तो इसका मतलब ये है कि अब ये 83 बन गया, 83 बन गया। तो 8 के आगे आपने 3 रखा ना, तो आपको इस पूरी संख्या यानी 83 में ये जो 3 रखा है ना, तो इसी से आपको एक बार गुणा करना होगा। अब देखो कितना आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है, और 3 8 24, कितना आ गया, 249 आ गया। ये इससे कम आ रहा है, ठीक है। अब एक बार हम 4 रखकर भी देख लेते हैं। तो 8 के आगे अगर 4 रखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, ये कितना आ गया, 336 आ गया। तो 8 के साथ 3 रखने पर हमारा क्या आ रहा है, 249 आ रहा है, और 4 रखने पर 336 आ रहा है, यानी कि 4 रखने पर ये क्या है, 300 से ज्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, जो यहाँ पर हम रखते हैं ना, वही हमें यहाँ पर भी रखना होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 रखा, तो यहाँ पर भी हम 3 रख देंगे। और इसका गुणा करके क्या आया, 83 का 3 में गुणा करके आपका कितना आया, 249 आ गया। तो यहाँ आपको लिख लेना है, और अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आएगा, हासिल लेगा तो 10 में से 9 जाएगा, 1 9 में से 4 जाएगा 5, और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, 51 बच गया है, ठीक है दोस्तों। पेज थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ 51 बच गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पॉइंट तो हमारा लगा है, तो इसके बाद हम अपने मन से 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पेयर हमेशा उतरता है इसमें, तो हमेशा 1 जीरो नहीं उतारेंगे, 2 जीरो का पेयर एक साथ उतारेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने जैसे इसमें बताया था कि 4 को जोड़ा था, तो हमने इसमें अभी 3 रखा था ना, तो हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, यानी कि ये जो पहला वाला अंक होगा ना, इसी को जोड़ लेना है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 8, 86 हो गया। अब जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही इसमें करना है कि ये जो 8 6 यानी 86 लिखा है, इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका जब पूरे संख्या में गुणा किया जाए तो 5100 आ जाए, या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। चलिए देखते हैं। अब 86 लिखा है, इसमें अगर हम 2 रख दें तो हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, ये कितना आ गया, 1724। ये तो बहुत ही कम है। और चलिए बढ़ के देखते हैं, 5 रख लो, 865 इंटू 5 करेंगे, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 1 30, 2 32 की 2 हासिल 3, 5 8 40, 3 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 4 3 2 5। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा 4325 आ गया। अब इसके थोड़ा नजदीक है, चलिए एक और हम रख के देख लेते हैं, क्या पता इससे और भी पास में मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, 8 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर 6 रख के और देख लेते हैं। तो गुणा 6 का करना पड़ेगा, तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 छक्का 36, 3 39 की 9 हासिल 3, और 6 8 48, 48 3 कितना आ जाएगा, 51। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5100 है, यहाँ पर 5196 है, यानी कि 6 रखने पर ज्यादा आ रहा है। तो 6 रखने पर ज्यादा आ रहा है, तो उससे कम क्या है, 5 रखने पर। तो 5 रखने पर ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, और यहाँ पर 5 रखा है, यानी कि यहाँ पर भी हमें 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका गुणा करके क्या आया हमारा, 4325 आया, 4325 ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हमें क्या करना है, घटा लेना है। तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब यहाँ 9 बचा होगा, तो 9 में से 2 जाएगा, तो कितना आएगा, 7। यहाँ 0 था तो 1 हासिल लेंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो संख्या होती है ना, इनका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या होती है, इनका कोई सीमित नहीं होता है। इनको हम जब तक करते जाते हैं ये तब तक बढ़ती ही जाएगी, यानी कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अब जैसे कि फिर हम डबल जीरो का पेयर उतार लेंगे, फिर इसमें 5 जोड़ के आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये परिमित नहीं है, ये अपरिमित है, ठीक है। तो इनका कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत तक ऐसे ही जाती रहती हैं। तो इसलिए हमारा दशमलव के 2 स्थान तक अगर पूछे तो इतना हमारा काफी है, और हमेशा दशमलव के 2 ही स्थान तक आपसे पूछेगा। अगर मान लो जैसे आपका एग्जाम है, या आपके क्लास टीचर ने कहा है कि भैया 3 अंक तक बताओ, तो आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको 2 ही अंक तक निकालना बताया है। अब जैसे 2 अंक तक मेन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर 3 अंक तक पूछे तो क्या करोगे, फिर से इसी में 5 जोड़ दोगे, ठीक है। जो आएगा इसमें डबल जीरो का पेयर उतारोगे, एक और बार कर दोगे, 3 अंक तक आ जाएगा। 4 अंक होगा तो फिर ऐसे ही करना है, मतलब इसी क्रम से आपको करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 अंक 5 अंक जितने भी अंक का निकालना है उतना आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, केवल 2 अंक का ही निकालना है, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं कि √19 की वैल्यू क्या है, 4.35, ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका भी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।